उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। पप्पू की शादी नर्स से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार भाभी के साथ कैसी गुजर रही है। पप्पू, यार मैं तो अजाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनती ही नहीं है। बच्चा, मामा मुझे इस दुकान से पटाखे चाहिए। मामा, बेटा ये लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ पटाखे नहीं मिलते। बच्चा, मिलते हैं, कल पापा ने अपने दोस्त को कह रहे थे कि सारे पटाखे यहाँ से ही मिलते हैं। सरदार, मुझे रात को नींद में गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लूँ। डॉक्टर, क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है, आपको पता है वो अपनी गधी के सिवा किसी और दूसरी गधी को नहीं देखते। शोहर, पागल, इसीलिए तो उसे गधा कहते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। मुन्ने, क्यों रो रहे हो तुम? मुन्ना, पापा ने मुझे किस नहीं दी। मम्मी, बेटा आपने लाजमी टेबल अच्छे से नहीं सुनाए होंगे। मुन्ना, काम वाली को कौन से टेबल्स आते हैं? टीचर, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? लड़की, हम भी तो ज़मीन पे चलते हैं, कभी छिपकली ने कुछ कहा है? उस्ताद, इम्तिहानात नज़दीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर ज़मीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा तू। पहले वो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी मैं सुनता था। अब वो मेरी बीवी बनी है, हम बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। बीवी, खुदा न ख्वास्ता घर में चोर आ जाएं तो तुम क्या करोगे? मियाँ, वही करूँगा जो वो कहेंगे, पहले कौन सा यहाँ मेरी मर्जी चलती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लड़की, अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ दे। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। Oh my God! Wow! जब अब्बू कहते हैं बैठो ज़रूरी बात करनी है, कसम से यार वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो किए ही नहीं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।